सर्च करो। मैंने, हाँ एक मिनट, बोला डी। तो डी को सर्च करो, क्या कह रहा है, फाइंड टेक्स्ट, क्या ढूंढना है, विद इन टेक्स्ट, कौन से वाले में ढूंढना है इसमें। और स्टार्ट नंबर देखो स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो अगर आप नहीं दोगे तो पहले से ही ढूंढने लग जाएगा। अगर बोलोगे पाँच, तो पांच कैरेक्टर छोड़ के तो सर्च करेगा। तो मैंने अभी कुछ नहीं बोला इसे, तो इसने बताया कि आपने गलत फॉर्मूला लिखा है, ऐसा मुझे बताया इसने अभी। देखो, फाइंड, डी के बोला है डी के तीन बार वो सर वो सेल का नंबर अच्छा कोई बात नहीं, ये रहा फाइंड, हमें ढूंढना है डी, और जहां ढूंढना है वो रहा ये, और प्रेस किया एंटर। तो उसने कहा पांचवें पे, क्योंकि तीन ये है, चौथा स्पेस हो गया, पांचवा ये हो गया। और ये एक ही ढूंढता है। अगर इसमें डी चार बार होता है ना, जैसे न्यू दिल्ली में ई दो बार है ना, आप इसको बदल दो, इसे बोलो हमें ई ढूंढ के दो। तो उसने दूसरा पे अटक गया। ठीक है, दूसरा पे अटक गया, तो हमें उसने क्या बताया कि जो हम ढूंढना चाहते हैं वो दूसरे पोजीशन पे है। यहाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे इधर कुछ चीजें मैंने बोला ध्यान रखने को, ऐसे ही एक और बात यह है कि एक्सेल का फॉर्मूला क्या करता है कि जब भी उसे रिजल्ट मिला, भला या बुरा, सही या गलत, तो टर्मिनेट हो जाता है। वो इंतजार नहीं करता कि नीचे और एक्यूरेट डेटा मिलेगा या रिपीट मिलेगा। जैसे इसमें ई दो बार था, उसे कोई लेना देना नहीं, उसे जब भी वो मैच हो जाता है वो खत्म है। सारे फॉर्मूले का रूल है ये। जो भी स्टैंड अलोन फंक्शन है, सब में तो चलो हर एक सेल में जाता है वो, है ना। जो एग्रीगेट फंक्शन है उसका ड्यूटी है कि वो पूरे रेंज में जाए, तो वो तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस तरह के फंक्शन जो स्टैंड अलोन है, वो उनको जहां रिजल्ट मिला वो कट लेता है, वहां से रिजल्ट खत्म, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके आगे। ठीक है, तो अभी क्यों टू मिला हमें, क्योंकि दूसरे नंबर पे ई फाइंड हो गया था। अब हमें थोड़ी सी होशियारी दिखानी होती है ताकि वो इसको छोड़ दे और इसके आगे करे। तो क्या बताया था, मैंने बोला कि भाई तुम तीसरे से सर्च करो ताकि दूसरे वाला मामला ही खत्म हो जाए। तो उसने कहा कि सिक्स पे है। ठीक है, और ये पूरा एक्सरसाइज इन्हीं फंक्शन के बेस पे डिजाइन किया गया है, जो कि हम देखेंगे। फिलहाल के लिए फाइन फंक्शन समझ गए। ठीक है, अब अगेन याद रखने वाली एक और बड़ी बात, एक्सेल में कोई फॉर्मूले सिवाय दो या तीन फॉर्मूले छोड़ के कोई केस सेंसिटिव नहीं होता। उसको आप कैपिटल में दो या स्मॉल में दो, कैरेक्टर वही होना चाहिए फॉर्मूले का। जैसे वी लुकअप हम मान लो कि हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, या इसके अंदर का कोई भी डेटा स्मॉल में लिखते हैं कैपिटल में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक जैसा ही है। लेकिन फाइंड, रिप्लेस, और ये वाला फंक्शन एक और होगा यहाँ पे, सर्च। फाइंड, रिप्लेस और सब्सटीट्यूट नाम का कोई फंक्शन होगा, शायद मैंने नहीं लिखा है। ये दो तीन ऐसे फॉर्मूले हैं, वो कैपिटल स्मॉल पकड़ता है। तो अनोइंगली आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। फाइंड को बोला ई, अगर मैं इसे बोल देता ना कि ई, तो कहता नहीं मिला। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक दूसरा फॉर्मूला दिया, सर्च। इनफैक्ट फाइंड और सर्च का मीनिंग एक ही नहीं होता। फाइंड का भी हिंदी में वही होता है जो सर्च होता है हिंदी मीनिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट ने मिलता जुलते नाम से एक दूसरा फॉर्मूला दिया, जो ये काम करता है कि आप इसे, जैसे डी कैपिटल में ई दे दिया, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसने हमें बताया दूसरे नंबर पे। जबकि फाइंड को थोड़ा सा मैंने अगर बोल दूं कि कैपिटल लेटर वाला ई निकालो, तो कहेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव है और ये नहीं है। ठीक है, रिप्लेस, अब इस फाइंड में फाइंड था तो रिप्लेस होता था ना, रिप्लेस नहीं कर देते थे कुछ, लाइक। तो जैसे मैंने ये बोला कि फाइंड सिर्फ नाम मिलते जुलते हैं, ये वो काम नहीं करते, जो ये दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं। यही हाल रिप्लेस का भी है। रिप्लेस नाम का फंक्शन भी है, बट ये सचमुच वैसा रिप्लेस नहीं करता, ये एक जैसा रिप्लेस करता है, ये फॉर्मूले वैसा रिप्लेस नहीं करता। इसके मीनिंग अलग है। रिप्लेस करता है कि मैंने बोला कि ये डेटा लो, और स्टार्ट नंबर पहले से शुरू करो, तीसरे नंबर तक जाओ और नया लिख दो, ओल्ड। अभी जो न्यू दिल्ली था ना, उसने ओल्ड दिल्ली लिखा। तो आप गौर से देखोगे तो इसने ढूंढ के रिप्लेस नहीं किया है। जबकि ये क्या था, सॉरी, ये क्या था, ये सर्च करता था और फिर हम बताते थे तो ढूंढ के रिप्लेस कर देता था। ये डेटा का पोजीशन बताता है, पहले दूसरे तीसरे, उसको कट मारा और नया वाला को चिपका दिया। ठीक है, तो रिप्लेस आप समझ गए कि किसी भी एक सेल का, अभी हम एक सेल की बात करें, मल्टीपल सेल की अभी कोई एग्जांपल नहीं है इसमें, है ना। तो रिप्लेस क्या करता है, उसको बदल देता है। लेकिन अब जो चीज़ मैंने रहने दिया वो ऐड कर देता हूँ, वो था आपका सब्स्टिट्यूट। न्यूटन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट ये काम करता है, वो ढूंढेगा भी और रिप्लेस भी करेगा। क्योंकि इस टेक्स्ट में जाना, ओल्ड टेक्स्ट जहां भी ई लिखा हुआ हो, ये केस सेंसिटिव है, जहां भी लिखा हो वहां डैश मार देना। इंस्टेंस नंबर, और कहाँ से स्टार्ट करेगा बता सकते हो सकता है पहले वाले ई को आप नहीं चेंज करना चाहते हो। फिलहाल मैंने कुछ नहीं बताया। और